द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का जो मामला है वो यूनाइटेड नेशंस में चर्चा का विषय बनता ही रहता है। लेकिन अभी ईरान ने जो किया है, ईरान ने जो करा है, वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में खड़े होके ईरान ने ऐसा कुछ बोला है जिसको सुनकर जो बौखलाहट यूएसए की हुई है, अमेरिका की हुई है, और उसके जवाब में बयान भी आया है, वो देखने वालों ने बहुत अच्छे से देखा भी है, इंटरप्रेट भी किया है। इसमें ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर भाषण देते हुए धमकाते हुए गए हैं यूएस को कि जिस तरह का नरसंहार वेस्ट में हो रहा है, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उसको लेकर वो चिंतित भी हैं और यूएस को वो नहीं छोड़ेगा, ईरान यूएस को नहीं छोड़ेगा अगर ये नरसंहार नहीं रुकता है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सीधा तौर के ऊपर, ये एक जमान करके हैं डेलियाइट, इन्होंने इस ट्वीट को डाला है, वीडियो में सुना दूंगा। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सीधी जो चेतावनी है यूनाइटेड स्टेट्स को दी है यूनाइटेड नेशन में, इसमें ये लिखा है, और उनके बोल ये हैं कि मैं बहुत साफ शब्दों के अंदर अमेरिकन से कहना चाहता हूं, जो आज की तारीख के अंदर नरसंहार को प्रायोजित कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं फिलिस्तीन में, कि हम इस लड़ाई के, अगर इस लड़ाई का और एक्सपेंशन होता है तो हम नहीं चाहते कि वो एक्सपेंशन हो। लेकिन साथ में हम चेतावनी देते हैं कि गाज़ा का अगर नरसंहार चलता रहा तो वो, यानी अमेरिका, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। इस आग से, इस आग की जद में वो भी आएंगे। ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम, एंड वेस्ट एशिया इज आवर रीजन, और वेस्ट एशिया जो है वो हमारा रीजन है। हम इसको लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी पार्टी के साथ या किसी भी पक्ष के साथ, और हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है अगर मामला हमारे घर की सुरक्षा का आता है, हमारे गृह क्षेत्र की सुरक्षा का आता है। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि शायद पहले होंगे जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, ईरान का ऑफिशियल स्टैंड यूनाइटेड नेशंस में जो रखते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा हमास का समर्थन करते हुए, ईरान हमास का समर्थन कर रहा है। और हमास को लेकर एक चीज़ भारत के राजदूत ने भी कही है मोदी सरकार को, वह भी आपको बताऊंगा, सुनिएगा उसको। लेकिन ये विदेश मंत्री जो ईरान के, उन्होंने कहा है कि हमास, द पैलेस्टीनियन लिबरेशन मूवमेंट, हमास जो है वो लड़ रहा है कब्जे के खिलाफ में, ऑक्यूपेशन के खिलाफ में, और उसका एक जायज़ जो है अधिकार है ऐसा करने से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईरान के विदेश मंत्री कह रहा है। ईरान से हमारे संबंध भी बहुत फ्रूटफुल है, भारत सरकार के, मोदी सरकार के। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं जिसमें ये हमास को लेकर इन्होंने टिप्पणी की है, जो मैंने आपको सुनाई। अंग्रेजी में वही कहना है जो मैंने आपको हिंदी के अंदर अनुवाद करके सुनाया, लेकिन सुन लीजिए। The Palestinian Liberation Movement Hamas is fighting the occupation and has a legitimate right, Mr. President. तो दोस्तों, ये जो अंग्रेजी में बोल रहे थे ईरान के विदेश मंत्री हैं, यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर बोल रहे थे, संयुक्त राष्ट्र में, और साफ तौर के ऊपर यूएस को इन्होंने इससे पहले एक वीडियो और है जिसमें धमकाया, चेताया कि अगर वो इस पूरे के पूरे मामले के अंदर रोल अपना निभा रहा है जिस तरह से, तो हम इसकी आग से उसे नहीं बचने देंगे। आगे अखबारों ने हिंदी के क्या लिखा है वो पढ़ के सुना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में जो कह रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री, वो हमास को लेकर बात कर रहे हैं और हमास के एक्शंस को जायज़ ठहराते हुए वो दिखे हैं इसके अंदर। हिंदुस्तान ने लिखा है कि तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे, हमास के समर्थन में खुलकर खड़ा हुआ ईरान, अमेरिका को दे डाली धमकी। क्या लिखा है हिंदुस्तान ने, आगे वही पढ़ते हैं कि अमीर बदोलाहियान जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने आगे कहा कि हमास ने ईरान से कहा है कि वो नागरिक बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, साथ ही दुनिया को इजरायली जेलों में बंद 6000 फिलिस्तीनियों की रिहाई के लिए जोर देना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री का ये भी कहना है कि ईरान को जो हमास ने कहा है कि वो तैयार है इसराइल के जो बंधक हैं उन्हें रिहा करने को, लेकिन 6000 फिलिस्तीनी जो इजरायली जेलों के अंदर एक लंबे वक्त से बंद हैं, उनको छुड़ाने की बात कौन करेगा। बड़ी जेन्युइन बात है कि अगर आप इसराइल के बंधकों को छुड़वाओगे तो फिलिस्तीन के बंधकों को भी छोड़ना पड़ेगा, और बड़ा अंतर है। इसराइल खुद कह रहा है कि 230 बंधक हैं इसराइल के फिलिस्तीन के पास या हमास के पास, और फिलिस्तीन का कहना है कि हमारे 6000 से अधिक नागरिक जो हैं वो इजरायली जेलों के अंदर बंद हैं। प्रताड़ना क्या हो रही होगी, कैसे उनको प्रताड़ित किया जा रहा होगा, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब
सीधे तौर के ऊपर सिविलियंस के घरों में बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, तो वो युद्ध कहाँ पहुंच गया। तो जो जेल में बंद इधर फिलिस्तीनी है, उनके साथ क्या पेश आ रहा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और भी उन्होंने आगे कहा है कि जो मैं आपको सुना रहा था कि अगर गाजा पट्टी में, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने, कि अगर गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी हमास के खिलाफ इजराइल की जवाबी कार्रवाई बंद नहीं हुई तो अमेरिका भी इस आग से बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, मैं अमेरिकी राजनेताओं से जो अब फिलिस्तीन में नरसंहार का प्रबंध कर रहे हैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हम क्षेत्र में युद्ध के विस्तार का स्वागत नहीं करते हैं, लेकिन अगर गाजा में नरसंहार जारी रहा तो वो यानी अमेरिका इस आग से बच नहीं पाएगा। 6000 फिलिस्तीनियों की रिहाई की बात भी करी यूनाइटेड नेशंस में। संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी दो देशों के बीच में अमन अमान कायम करने की कोशिश करे। कितना अमन अमान कायम हो रहा है ये आप अपने आप पे सवाल पूछिएगा। यहाँ तक कि इजराइल ने तो यूनाइटेड नेशंस को भी टारगेट पे ले रखा है और उसके बावजूद भी सब खामोश हैं, क्योंकि खामोशी शायद उन्हें फ़ायदा पहुँचा दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस युद्ध के अंदर लगभग 7028 फिलिस्तीनी जो हैं वो मारे जा चुके हैं और इनकी जो लिस्ट है वो जारी करी है फिलिस्तीन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, नामों के साथ, कि ये हैं वो 7028 फिलिस्तीनी जो अभी तक मारे जा चुके हैं इस लगभग 3 हफ्तों के युद्ध संघर्ष में। और ये भी उसमें है कि 2913 बच्चे हैं इसमें जिनकी हत्या कर दी गई है इजरायली एयर स्ट्राइक्स में गाजा में। ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। बड़ा विषय इसलिए है कि युद्ध से नुकसान जो पहुंच रहा है वो पूरी मानवता को पहुंच रहा है। किसी भी साइड का कोई बेकसूर मारा जा रहा है तो वो चिंता का विषय है। लेकिन क्या फिलिस्तीन ने हमला किया है आप इजराइल पे या हमास ने हमला किया इजराइल पे? ये इजराइल कहेगा हमास ने हमला किया। अगर हमास को आतंकी संगठन इजराइल मानता है तो फिर हमास के हमले पर फिलिस्तीन के आम नागरिकों के घरों को तोड़ा क्यों जा रहा है? फिलिस्तीन के आम नागरिक जो हमास के हमले से संबंध नहीं रखते हैं उनके बच्चों को जान से क्यों मारा जा रहा है? उनकी जान क्यों ली जा रही है? क्या इस बारे में कोई स्पष्टीकरण इजराइल के समर्थकों की तरफ से भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके पास, उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हो सकें और आगे तक इस पूरे के पूरे मैटर को, कंटेंट को पहुंचा सकें, ताकि गोदी मीडिया के दुष्प्रचार से आप बहुत से लोगों को बचा सकते हैं। या कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उसको आगे बढ़ा दीजिए, जिससे कि शायद आपका भी कोई योगदान इस जागरूकता में रहे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक करते रहिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।